हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ एकदम मस्त मजे में होंगे। आइए तो हम लोग करते हैं क्लास 12th के चैप्टर पे। वैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है और मौसम इतना मस्त मस्त है कि देख के तो मेरा मन करता है चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक वीडियो। और मैंने मन कर दिया वीडियो बनाने को और मैं आ गया हूँ वीडियो बनाने। और वीडियो में सोचा मैंने क्या बनाऊँ करते करते मेरा एक प्लान बनाया और प्लान बनाते मैंने सोचा कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 पूरा सॉल्व करवा देते हैं। अब हाउएवर कितना भी लंबा वीडियो हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आज टारगेट है क्वेश्चन 10 तक जाने का और आज हम लोग जाएंगे भी, ये जितना बड़ा वीडियो हो ओके। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कर लिया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। और अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो 6 तक है, ये 5 तक जो क्वेश्चन थे उससे एकदम अलग हो गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग बोल सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है, इक्वेशन मैट्रिक्स कहलाती है, क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो 5 तक से एकदम अलग है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। भैया ये आपको इक्वेशन दे दी गई है इसमें से। तो अब देखिए इक्वेशन में क्या दिया है, इक्वेशन में दे दिया कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है 22 का, जिसमें 4 3 x एंड 5 है। 2x2 का, 2x2 का मैट्रिक्स दिया है, 4 3 x और 5 है। और यहाँ पे भी आपको 2x2 का मैट्रिक्स दे दिया है जो y 5 1 और 5 है। ठीक है, y z 1 और 5 है। ठीक है, अब इन दोनों का आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सब दोनों को मिला के क्या फाइंड करना है आपको, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। आइए फाइंड करते, बहुत ही ईजी है। सबसे हम लोग करना है कि हम लोग को ये करना है कि हम लोग को इसको जो है इसके बराबर करना है, यानी कर देंगे कि y इक्वल टू हम लोग का 4 हो जाएगा। फिर जो हम लोग का ये है उसको हम लोग को इसको बराबर कर देना है, तो हम लोग बोल देंगे कि z इक्वल टू 3। उसके बाद जो हम लोग का ये A22 है, यानी A21 है, जो A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, तो उसको इसके कंपेयर कर देना है। तो ये आपको हो जाएगा x इक्वल टू 1। आप बोलेंगे सर तो डायरेक्ट बता दिया आपने, कुछ बताया नहीं क्या कर रहे हैं आप, है ना। तो मैं बता दूं कि एक तरीका होता है, जैसे कि आप A11 को आप A11 के साथ ही रख सकते हैं, आप A22 के साथ ही रख सकते हैं, यही होता है। तो अब देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे दिए गए हम लोग को। अब दोनों सेम, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें हम लोग को देखना है, क्या देखना है कि जो हम लोग का A11 है उसे हम लोग A11 के बराबर ही रखेंगे। ठीक है, इसमें 5 इक्वल टू 4 कर दिया। अभी यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी थी मेरे को, 5 की वैल्यू फाइंड कर ली 4। अब उसके बाद जो z है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये A2 है ना, A12 है ना, यानी A12 है ना। अब इस A12 को हम लोग को इसी के बराबर रखना, अभी भी A12 ही है। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिए। फिर ये देखिए A21 है, A21 के बराबर कर दिए। फिर ये 5, अब 5 तो 5 के तो कोई मतलब नहीं है, कोई हम लोग को वेरिएबल फाइंड करना था, क्योंकि हम लोगों ने जेड तक फाइंड कर लिया। अब तो कोई बोला नहीं है, तो वेरिएबल यहाँ पे है नहीं फाइंड करने की जरूरत है नहीं, तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ तक। तो इस तरह होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सो गाइस यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है कि x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई, ये हम लोग का एक पूरा मैट्रिक्स है। अब इसमें ये एक पूरा एलिमेंट कहलाएगा, ये अलग अलग नहीं है कि आप इसे ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक एलिमेंट है, यानी पूरा ये एक एलिमेंट है, यानी पूरा ये फर्स्ट कॉलम ही कहलाएगा। ठीक है, और ये भी एक कॉलम कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये उस तरह ये भी है। अब आइए कंपेयर करते हैं। अब ये पूरा A11 है, तो इसे A11 से कंपेयर कर देंगे। भाई इसमें भी हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई और जेड की, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंपेयर कर देंगे इसको A11 को A11 के साथ, A12 को A12, तो यानी कोई वेरिएबल है नहीं तो कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर A21 को A21 के साथ कंपेयर कर देंगे, और फिर A22 को A22 के साथ कंपेयर कर देंगे। आइए कंपेयर करते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 है, 6 ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, तो मान लेंगे सर ये हम लोग का ये पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह इसको मान लेंगे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, इन लोग का सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, सेकंड मान लेंगे, इसको हटाइए। उसके बाद लास्ट ये वाला एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन सेकंड को, तो 5
प्लस जेड है, 5 प्लस जेड है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो जेड की वैल्यू तो ऐसी आ जाएगी, जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम लोग 5 को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे आएगा तो 5 माइनस प्लस का वहाँ पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। यानी जेड इक्वल टू हम लोग पता चल गया जेड इक्वल टू कितना हम लोग का आएगा 0। हम लोग को जेड की वैल्यू निकल गई, इक्वेशन 2 की वैल्यू निकल गई, जेड इक्वल टू 0। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे लिख लिया है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, और ये फर्स्ट इक्वेशन था हम लोग का, और एक्स वाई ये हम लोग का 8 है, ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन है। आइए फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा ध्यान देते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे है कि y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। इस इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स ऑन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए x y इज इक्वल टू 8, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसे पुट करना हम लोग को। आइए पुट करते हैं। x और y का क्या है 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा आपका, इसमें दोनों में इंटू होगा तो 6x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8 है। जब ये सब वहाँ जाएगा तो हो जाएगा आपका ये, जब सब वहाँ जाएगा तो आपका ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, और ये आपका माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है जब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग का x कॉमन आएगा, x माइनस 5 कर देंगे, x माइनस 4 कर देंगे, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आएगा और x माइनस 4 कर देंगे इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि x माइनस 2 ये एक हम लोग का है, ये भी 0 के बराबर होगा, और दूसरा लिख लेंगे x माइनस 4 ये हम लोग का 0 के बराबर होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया है। ये आपको हालांकि आता होगा फैक्टराइजेशन, जिसको नहीं आता है मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा, एक शॉर्ट डालूंगा, उसमें मैं फैक्टराइजेशन का एकदम मेथड बता दूंगा पूरा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी शॉर्ट अपलोड करूँगा। उससे पहले आप इसे देख लीजिए, मैंने वापस किया कैसा, आप एक बार और देख लीजिए। ऐसे बता देता हूँ, देखिए क्या, अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो क्या करना है आपको सबसे पहले कि आपको जो लास्ट डिजिट है उसको आपको पहले से इंटू कर देना है। तो अगर आप पहले से इंटू करेंगे तो इसका आएगा 8, यानी अगर यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ नहीं करना है, इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 मान सकते हैं, इसका कोफिशिएंट हम लोग 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, इसका कोफिशिएंट हम लोग 1 मान सकते हैं, 1 मान लिए तो अब 8 बन जाए 80 होता है। जब आपका 8 जो आया, जो आपका 8 आया है, उस 8 को क्या करना है, उस 8 का फैक्टर निकालना, और ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस माइनस करने पर कुछ भी करने पर आपका 6 आ जाए, माइनस का 6 है, क्या है माइनस का 6 है। तो अगर इसका फैक्टर निकालेंगे तो मुझे पता है कि 2 4 जा जो होता है 8 होता है, 2 4 जा करिए या 4 8 2 जा करिए 8 आएगा। ठीक है, अगर दोनों को हम नेगेटिव ले लेते हैं तो नेगेटिव करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ उसका आंसर भी जो साइन है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब x दोनों के साथ पुट कर देना है, तो मैंने x दोनों के साथ पुट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि अब दो टर्म पकड़ना है। एक हम लोग को ये पूरा टर्म, ये पूरा एक बार पकड़ना है, और एक बार ये हम लोग को ये पूरा पकड़ना है। इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो मैं देखूंगा तो इसमें खाली x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन ले लिया, जो बचा है उसको मैंने अंदर ब्रैकेट में कर दिया। जैसे x माइनस 4 बच गया है तो मैंने इसे ब्रैकेट में कर दिया। उसको इस टर्म को लेना, तो इस टर्म में पूरे में माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, और जो बच रहा है वो मैंने इस ब्रैकेट में रख दिया। हमेशा याद रखना है कि जब आप ये करें तो आपका ये इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तभी आप सही जा रहे हैं। अगर गलत आ रहा है, अगर अलग अलग आ रहा है तो आप गलत जा रहे हैं। आप उसे वापस एक बार चेक करिएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा -2 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से मैंने -2 कॉमन ले लिया, और जो बच रहा है x माइनस 4 मैंने अंदर लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखिए कि जो दोनों आया उसमें उसको एक तरफ लिख लूँगा। मान लीजिए x माइनस 4 दोनों जगह है, तो मैंने एक जगह x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दिया, और एक देखिए x माइनस 2 आ रहा है, तो मैंने x माइनस 2 को इसको भी 0 के बराबर रख दिया। जब ये ऐसे कुछ हो जाएगा तो बताता हूँ क्या करना है। तो आप यहाँ पे मैं बताते हैं, यहीं पे कर देता हूँ। आइए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप एक बार आपका x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू
2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज होकर वहाँ जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और एक बार और x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि ये x जो है ये 4 है, वहाँ पे जाकर ट्रांसपोज होगा तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा, जो ये नेगेटिव का था, और ये भी पॉजिटिव का बन जाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव का था। ठीक है, चलिए आइए वैल्यू पुट करते हैं। हेलो, अगर मैं बात करूँ कोई x की 2 वैल्यू आ रही थी, एक x की वैल्यू आ रही थी 2, और एक दूसरी बार x की बात करें तो दूसरी x की वैल्यू आ रही थी अभी 4, यानी एक x की वैल्यू 2 आ रही थी, एक x की वैल्यू 4 आ रही थी। अब हमें अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, अगर इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट को देखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था, है ना, इज इक्वल टू, हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था। अब x की वैल्यू एक बार पढ़ेंगे तो पहले हम लोग रखेंगे वैन x इक्वल टू 2। अब जब x इक्वल टू कितना हो, 2 हो, तो x की अगर 2 रखें इस इक्वेशन में तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। कब 4 आ रही है, जब x की वैल्यू 4 कब आ रही है, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, सॉरी, y इक्वल टू 4। अब y इक्वल टू 4 कब आ रहा है, y इक्वल टू 4 तब आ रहा है जब हम लोग x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं। अब देखिए x की वैल्यू 2 रख दी है तो हम लोग 4 आया, अब हम लोग करेंगे x की वैल्यू 2 रखेंगे। अब हम लोग x यहाँ पे एक बार यहीं पे कर लेते हैं। अब भाई इक्वेशन नंबर, इसमें भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो x की वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 4 रखेंगे, लिख लेते हैं कि वैन x इक्वल टू 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू आपका आएगा 2। अब देखिए जब हम लोग x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 आएगा, और जब हम लोग x की वैल्यू 2 रखेंगे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू आपका आएगा 4। ठीक है, दोनों अलग अलग आ रहा है, अलग अलग वैल्यू रखने पे। अब ये तो पता था, अब और पता था हमें z की वैल्यू 0 आ रही थी, हमने पीछे सॉल्व किया था, z की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि पहले x की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो आपकी y की वैल्यू आएगी 4, और z की वैल्यू तो हमेशा आपकी 0 ही रहेगी, और अगर x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 2 होगा, और z इक्वल टू, वो तो 0 है ही। तो ये आता है आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। सो गाइस, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी 6 क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट है। क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड, फिर सेकेंड रो क्या है हम लोग का x प्लस जेड, सॉरी सेकेंड, फिर उसके बाद y प्लस जेड, और ये देखिए हम लोग को यहाँ पे एक और दिया है, यानी ये सब इक्वल करना है। तो हम लोग बोल देंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड कंपेयर कर रहे हैं, वो 9 के बराबर होगा, ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, और x प्लस जेड ये हम लोग का 5 के बराबर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसके बाद मान लेते हैं y प्लस जेड ये हम लोग का 7 के बराबर होगा। तो ये हम लोग का 3 इक्वेशन निकल गया है। अब थोड़ा ध्यान से आप देखिए कि हम लोग को वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा अगर ध्यान से आप देखेंगे तो हम लोग को वैल्यू पुट करनी है। आइए वैल्यू थोड़ा पुट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए वैल्यू कैसे पुट करनी है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन थर्ड को देखिए, इक्वेशन जो थर्ड आपका है y प्लस जेड, यहाँ देखिए आपके इक्वेशन फर्स्ट में y प्लस जेड है कि नहीं है, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी 7 है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए y प्लस जेड की वैल्यू। ठीक है, तो करते हैं इक्वेशन थर्ड ऐसे कर लेंगे, पुटिंग इक्वेशन थर्ड ऑन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन थर्ड को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट पर अगर पुट करें तो क्या आएगा, देखिए x और y प्लस जेड की वैल्यू तो पता है आपकी, y प्लस जेड की वैल्यू 7 है यहाँ पे, तो कर लेंगे प्लस 7 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 हो गया है। अब हम लोग कर लेंगे क्या कि x की वैल्यू आसानी से निकल आएगी कि x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 जो होगा हम लोग का 2, अरे हम लोग बोल देंगे कि x की इक्वल टू हम लोग का 2 आया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 2 आ रही है आपकी x की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, अब x की वैल्यू आ गई तो ऊपर देखते हैं कि x की वैल्यू तो हम लोग की निकल गई इक्वेशन नंबर 3 को 1 पे पुट करके।
अब देखिए जेड की वैल्यू हम लोग अगर एक्स की वैल्यू हम लोग पुट करते सेकंड क्वेश्चन में तो हम लोग को जेड की वैल्यू मिल जाएगी। अगर सेकंड इक्वेशन में हम लोग जेड की एक्स की वैल्यू पुट कर दे तो हम लोग को जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए पुट करते हैं, लिख देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 2 ऑन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। आइए सेकंड इक्वेशन हम लोग का x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इस सेकंड इक्वेशन हम लोग का है x की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2 जो कि हम लोग का हो जाएगा 3। तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 3। अब देखिए हम लोग को जेड भी मिल गया है, तो हम लोग बोल देंगे भाई x2 मिला है, z2 मिला है। जेड की वैल्यू कैसे निकली है भाई, हम लोग की x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी है, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी तो आ गया। अब y की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने z की वैल्यू फाइंड की है, यहाँ पे देखिए, अभी हमने यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, अभी हमने z की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है। अब इसी z की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, यानी इसमें रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, यानी इसमें इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, यानी y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर z की वैल्यू रख दे तो आइए पुट करते हैं। तो पुटिंग z इज इक्वल टू 3 ऑन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन थर्ड, ठीक है, पुट करते हैं। इक्वेशन थर्ड हम लोग का है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अगर इसकी वैल्यू पुट करें z की तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 जो कि आपका हो जाएगा y इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ पे अब साहब की वैल्यू मिल गई, हम लोग लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 कॉमा z इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। ये सब की वैल्यू है। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, देखिए। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा थर्ड तीनों पॉइंट खत्म हो गया है। तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, लेट्स गो। सो हे गाइस, अब हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और आपका इसको सॉल्व करना है। इसमें आपको ए बी को अब मतलब सबके साथ कंपेयर करके इसका आंसर लाना है। आइए कंपेयर करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे करना है। पहले आपको सबको कंपेयर करते हैं। जैसे मैं कंपेयर कर रहा कैसे कर रहा हूँ कि ए माइनस बी इसको कंपेयर करूँगा मैं पहले वाले के साथ, आ जाएगा मेरा -1। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ए इक्वल टू बी को वहाँ भेज दूँ तो -1 प्लस बी हो जाएगा। मैं इससे मान सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ कि a माइनस बी इक्वल टू -1, मैंने इसको a का कंपेयर कर लिया। उसके बाद मैं a की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ, a इक्वल टू -1 और b को वहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो इक्वेशन नंबर हमको 1 बन जाएगा। दूसरा फाइंड करते हैं 2a प्लस सी। अब 2a प्लस सी किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। ये हमें फर्स्ट था तो फर्स्ट के साथ किया, सेकंड है तो सेकंड के साथ करेंगे, तो ये होगा 5। इससे मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। फिर ये इसको कंपेयर करते हैं, इसको ये लिख लेते हैं 2a माइनस बी इज इक्वल टू। अब ये इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इस जीरो के साथ कंपेयर करेंगे। आइए करते हैं, 0 लिख लिया। इसे मान लेंगे हम लोग का 3 है। फिर लास्ट बचता है 3d 3c प्लस डी इज इक्वल टू, ये 13 के बराबर होगा। और ये हम लोग का इक्वेशन नंबर है 4th। इतनी बात आपको क्लियर है? इतने में प्रॉब्लम? आइए तो सबको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं कि पहले हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है कि
मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूंगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड में अगर पुट करता हूँ तो मुझे बी की वैल्यू मिल जाती है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट यानी ए की वैल्यू को अगर मैं बी इक्वेशन थर्ड में पुट करता हूँ तो मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे इस बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए पुट करते हैं, पुट इक्वेशन फर्स्ट ऑन इक्वेशन थर्ड। आइए, जैसे हम लोग को दिया है इक्वेशन फर्स्ट को, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू ले जैसे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये हम लोग का इक्वेशन थर्ड है। मुझे पुट क्या करना है इसमें, a माइनस ए इक्वल टू माइनस वन प्लस बी, इसको पुट कर देना है, यानी a की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। मैं क्या करूँगा कि मैं करूँगा कि 2 ब्रैकेट में माइनस वन प्लस बी, ए की जगह मैंने इसको पुट कर दिया, मैंने ए की जगह मैंने इसको पुट कर दिया, माइनस बी लिख देता हूँ और इक्वल टू 3 लिखा, इक्वल टू 3 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 माइनस वन जा माइनस 2 और 2 बी जा प्लस 2 बी, माइनस बी है, माइनस बी लगा लेते हैं, इक्वल टू 3 है, 3 लिख लेते हैं। इसी तरह सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने में क्या आएगा देखिए, माइनस 2 का तो 2 ही रहेगा, प्लस 2 बी माइनस 2 बी होगा आपका प्लस बी और इक्वल टू 3 है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप कि माइनस 2 प्लस बी इक्वल टू 3 है। अब आप देखिए कि इस माइनस 2 को मैं वहाँ पे ट्रांसपोज कर दूँगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इज इक्वल टू 3 ये माइनस का यहाँ पे था तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 2। सो बी इक्वल टू में 5 लिख दूंगा, यानी कह सकते हो कि बी इक्वल टू मुझे क्या इतना मिला 5। अब इस बी की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करके मुझे कुछ मिल जाए, तो अगर आप ध्यान से पूरे इक्वेशन को देखेंगे तो आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड दिखाई दे रहा होगा। वापस से वही देखना है, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अभी भी हमने थर्ड ही लिया था, नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जस्ट एक सेकेंड, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए हम लोग थर्ड इक्वेशन क्या दिया है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो मैंने 2a माइनस बी इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, जबकि ये 0 ही रहेगा, मैं 0 बना देता हूँ और ये हर जगह 0 ही रहेगा। जहाँ 3 लिखा हुआ है 0 ले देता हूँ मैं, ये हर जगह 0 ही रहेगा। इस हिसाब से अगर इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा कि माइनस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। बात आपको समझ आई? बस कुछ हुआ नहीं है, हर जगह 0 मैंने ले लिया क्योंकि यहाँ पे 0 ही था, 3 का तो कोई है ही नहीं, तो 3 हटा दिया, बस और कुछ करना नहीं था, ज़्यादा कन्फ्यूजन की वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग का आया था क्योंकि हम लोग ने अभी इससे से छाट तो किया ही नहीं था। फाइनल लोग का ये था, फाइनल स्टेप है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो, ठीक है। और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए -2 प्लस बी था तो मैंने इसे लिख लिया -2 प्लस बी इज इक्वल टू 0 और बी की वैल्यू आ गई 2 आपकी, उधर ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए बी की वैल्यू हम लोग की मिल गई है, तो हम लोग बी की वैल्यू को क्या करेंगे कि हम लोग बी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर सी में ही पुट कर देंगे, जिससे हम लोग को ए की मिल जाएगी। या तो आप काम कर सकते हैं, अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में रखना चाहते हो तो इक्वेशन नंबर 3 में रखिए, या तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में भी रख देते हैं तो भी आपका आ जाता है। तो एक्चुअली हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में ही रख देते हैं। तो पुट बी इक्वल टू 2 ऑन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग को चाहिए है a माइनस 1 प्लस बी, ठीक है, और b की वैल्यू आपको पता ही 2 है, तो a इक्वल टू -1 प्लस 2, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। देखिए a इक्वल टू आपको कितना आसानी से मिल गया 1, ठीक है, a इक्वल टू आपको 1 मिल गया है। हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, a इक्वल टू हम लोग को 1 मिल गया है। अब हम लोग फाइंड कर क्या करेंगे कि अब हम लोग को a मिल गया, b मिल गया। अब हम लोग को देखिए अब a या b की वैल्यू कहीं पुट करके आपको किसी और की वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू पुट कर दे तो हम लोग को c की वैल्यू मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन सेकंड में हम लोग a की वैल्यू पुट कर दे तो हम लोग को c की वैल्यू मिल जाएगी। आइए करते हैं, पुट a इक्वल टू 1 ऑन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम लोग a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड हम लोग का है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। देखिए 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है कि नहीं है, वही मैंने लिख दिया है। इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 1 है। आइए पुट करते हैं, a इंटू 1
प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 3 इक्वल टू हम लोग का सी इक्वल टू हम लोग का 3 आ गया, सी इक्वल टू हम लोग का 3 आया। क्लियर है बात। अब इसी क्वेश्चन में वापस देखिए कि क्या इन ए बी की वैल्यू ए की वैल्यू सी की वैल्यू है, क्या इन तीनों वैल्यू में से कुछ भी हम लोग पुट करके डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन 4 देखेंगे तो 3c प्लस डी है, यानी अगर यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दे तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। आइए करते हैं, पुट c इक्वल टू 3 ऑन इक्वेशन 4th। आइए काम करते हैं, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो डी इक्वल टू आपको आ जाता है 13 माइनस 9 होता है 4, तो आपका डी केवल कितनी आ जाती है 4 आ जाती है। तो इस तरह से आपको बी ए सी और डी केवल मिल जाती है। अगर अभी भी कोई डाउट है, देखिए यहाँ पे अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझे जरूर पूछिएगा। वैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ पे बस 0 था, मैंने बस यहाँ पे 3 पुट कर दिया था, तो बस मैंने इसे 0 बना दिया है। तो उससे आप लोग घबराइए मत, अरे सर ने कुछ यहाँ पे कुछ कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट काट दिया था, इतना जो मैंने किया था उसमें काट दिया था कि आप लोग कोई डाउट ना हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग है क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अब ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया है एम क्रॉस एन, क्या है ए आई जी, ठीक है। कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए लेट सपोज यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है जो एम क्रॉस एन में है, ठीक है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स हम लोग को दिया गया वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो बोल रहा है कि इफ़ अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पहला ऑप्शन दे दिया एम इज़ ग्रेटर देन एन, सॉरी एन इज़ ग्रेटर देन एम, और m इज़ ग्रेटर देन n, या फिर m इज़ इक्वल टू n, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए आपको पहले समझना है स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कर रहा हूँ, अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स से बात कर रहा हूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रो एंड कॉलम्स आर इक्वल्स, जिसके रो और कॉलम इक्वल हो, स्क्वायर मैट्रिक्स वही होता है जिसके रो और कॉलम इक्वल हो। एग्जांपल, अगर 2 क्रॉस 2 की बात हो रही है, जैसे एग्जांपल मैं बोल दूँ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है जो मेरा 2 क्रॉस 2 का, एग्जांपल 2 4 5 6, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसमें आप देखेंगे कि जितने रो है, देखिए वर्टिकली जो होता है, यहाँ पे देखिए जो आपको ऐसे वर्टिकली होता है वो आपका रो होता है, सॉरी कॉलम होता है, क्या होता है आपका कॉलम होता है, और जो आपका हॉरिजॉन्टली होता है वो आपका रो होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक रो है और 2 रो है। कितने रो है, 2 रो है, एक रो यहाँ है और दूसरा रो यहाँ है। और अगर कॉलम देखेंगे तो एक कॉलम है और 2 कॉलम है, यानी 2 कॉलम और 2 रो है। अगर इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो 2 कॉलम है और 2 रो है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की है। अगर 3 क्रॉस 3 को देखेंगे तो कुछ इस तरह से निकलेगा, ये मान लेते A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है ये 3 क्रॉस 3 की है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो हो उतने कॉलम भी होने चाहिए, जितने कॉलम उतने रो भी होने चाहिए, बस यही स्क्वायर मैट्रिक्स। आप यहाँ पे बोल रहा है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू n होना चाहिए, यानी जितने n होंगे, जितने m होंगे, यानी जितने रो होंगे उतने कॉलम भी होना चाहिए। जितने रो होंगे उतने कॉलम होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स भी होना चाहिए भाई, रो इक्वल टू कॉलम होना चाहिए ना, रो इक्वल टू कॉलम। भाई मान लीजिए 3 रो है तो 3 कॉलम भी होना चाहिए, है ना, 2 रो है तो 2 कॉलम भी होना चाहिए। तो उसी तरह 2 क्रॉस 2 यानी 2 रो है 2 कॉलम भी है, 3 क्रॉस 3 यानी 3 रोज भी है और 3 कॉलम्स भी है। तो यानी इसका सही आंसर होता है सी, क्योंकि इसमें m और n बराबर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जो इक्वल हो, जितने रो होते हैं कॉलम हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं।
तो यहाँ से क्लियर होता है कि बड़े छोटे नहीं करना है, और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, जिसका सी मिल गया है जो m इक्वल टू n होगा, क्योंकि जितने स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि m और n बराबर हो, जितने रो हो उतने कॉलम हो, जितने कॉलम उतने रो हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? बस ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द गिवन, सॉरी फॉलोइंग नहीं है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई पेयर दी जा रही है, आइए पेयर को देखते हैं एक बार। 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, ये एक मैट्रिक्स आपको दी गई है, और ये वापस एक और मैट्रिक्स आपको दी जा रही है 0 y माइनस 2 8 और 4। ठीक है, आइए इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं, जो भी आंसर सही होगा उस पर हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करें 3x प्लस 7 को, अब 3x प्लस 7 है तो इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो 0 के साथ रखेंगे। ठीक है, आइए से यहाँ पे लगे हाँ सॉल्व भी कर लेंगे। पता है आपको कैसे, बताता हूँ आपको। पहले आप इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे देखिए y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ये हम लोग को हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 है। और लास्ट हम लोग का 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 है। देखिए इक्वेशन नंबर 4 बना है, तो चलो यार इक्वेशन बन गया है। अब आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, पहले अगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन 1 को इसने लोगों को दिया है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। इसमें x के लिए देखिए कैसे आएगी, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, ट्रांसपोज वहाँ जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 7/3 आएगा। ठीक है, ये x की एक वैल्यू आ रही है। अभी देखिएगा आपको पता चलेगा x की कितनी वैल्यू आती है। ये x की एक वैल्यू आई है। अब इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 2 को देखेंगे तो इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगी आराम से, 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू आपको 3 आ रही है, y की वैल्यू आपके यहाँ पे 3 आ रही है इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, अगर इक्वेशन 3 सॉल्व करते हैं, यहाँ से तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर इक्वेशन 3 सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 को सॉल्व करते हैं तो हम लोग का ये कुछ इस तरह से आता है, y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो यानी y इक्वल टू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा कि एक y की वैल्यू आपकी 3 आ रही है और एक y की वैल्यू आपकी 7 आ रही है। फिर से देखिए, एक y की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, एक y की वैल्यू 7 आ रही है, 2 y की वैल्यू हो गई, जबकि ये 2 y की वैल्यू एक क्वेश्चन में हो सकती है। भाई नॉट डिफाइन, यहाँ यही साबित हो गया कि क्वेश्चन नॉट डिफाइन है। भाई हम लोग डिफाइन कर ही नहीं सकते, पॉसिबल है ही नहीं डिफाइन करना। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 4 को भी क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 है, इक्वेशन 4 है। ठीक है, इसे सॉल्व करते तो हम लोग का आएगा 3x माइनस का इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 2 आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2.3। अब आप देखिए x के लिए एक बार ये भी आ रही है, यानी कह सकते हैं कि x के लिए 2 आ रही है, सिंस क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन बी आपका, आपका वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू है, एक एक्स वैल्यू ये आ रही है, एक एक्स वैल्यू आई है। भाई 2 एक्स वैल्यू कैसे हो सकती है, एक वाई की वैल्यू ये आ रही है, एक वाई की वैल्यू ये आ रही है, 2 वाई की वैल्यू कैसे आ सकती है, आनी एक ही चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आ रही है तो इसलिए बोल देंगे कि ऑप्शन बी नॉट
पॉसिबल टू फाइंड, पॉसिबल है ही नहीं फाइंड करना, ठीक है, कोई मिला ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है, उसे टिक कर देंगे, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये गाइस हम लोग करते करते लास्ट क्वेश्चन पे आ ही गए हैं, ठीक है। अब देरी होती समाप्त, अब बहुत सब्र हो गया था भाई, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना 10th क्वेश्चन भाई, ये क्योंकि 4th वीडियो बन जाएगा एक्सरसाइज 3.1 का, ये 4th वीडियो है, ठीक है। तो चलिए इसी को लास्ट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या हम लोग का, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। अब देखिए जितने भी पॉसिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, ये 0 1 इज। अब देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि आपको 3x3 का वो मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एलिमेंट के नाम पे 0 और 1 हो। कितने एलिमेंट हो, 0 1 हो, तो 0 1 हो तो कितने ऐसे मैट्रिक्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोलना क्या चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है ये है कि मान लो हमारा 3x3 मैट्रिक्स है और 3x3 में और कोई एलिमेंट्स होने नहीं चाहिए सिर्फ 0 1 के अलावा, तो कितनी ऐसे मैट्रिक्स बन सकती है अलग अलग पैटर्न की। मैं बोलूँ तो ये भी बन सकती है 1 1 1 0 0 0 1 0, सॉरी इसको हटा देते हैं, 0 0 1। मैं बोलूँ तो एक ही मैट्रिक्स बन सकती है 3x3 की। अगर मैं बात करा तो ये भी मैट्रिक्स बन सकती है 1 0 1 0 1 0 1 0 1, एक 3x3 की ये भी मैट्रिक्स बन सकती है। अब ऐसी और कितनी बनेगी भाई जिसमें 1 और 0 इन्वॉल्व किया जाए, ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेगी भाई, बहुत बन जाएगी भाई, लिखना तो इम्पॉसिबल सा है। अब उसके लिए कैसे फाइंड करें, तो इसलिए फॉर्मूला सही समझ लीजिए, 2 की पावर आप n कर दीजिए। अब n का मतलब होता है ऑर्डर। अब n यहाँ पे मैं n यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, n क्या होता है, n यहाँ होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। n यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, m यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे n मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो आइए मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो 3x3 कितना होता है 9 होता है, आई कर लेते हैं, यानी 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 बहुत बच्चे क्या करेंगे पता है क्या, कि 2 की पावर 18 2 9 18 2 9 18 ये करने वाले बच्चे। अरे नहीं, इसमें मतलब है कि आपको 2 × 2 करना है और कितनी बार 9 टाइम करना है, कितनी टाइम करना है 9 टाइम करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं, तो 9 टाइम करने पे कितना आएगा आपका आएगा 512, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल दूँगा ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का वो सही है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है 10th खत्म, और चलते हैं अब बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 4 to 5 का और 1st to 3rd का सबका है, 6th से 10th तक का मैंने इसमें कंप्लीट करा दिया है। बाकी और 2 वीडियो है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सब कुछ ना समझ में आए मुझे कमेंट जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं, बाय बाय टाटा।